नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 104 पार्ट 2। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पार्ट 1 में हमने क्या किया था, ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। वहां पर हमने लगभग 3 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और तीनों क्वेश्चन क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और वो कुछ 35 मिनट की वीडियो थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी होंगी और वो तीनों क्वेश्चन क्या किए होंगे, आपने सॉल्व किए होंगे। अगर वो सॉल्व किए हैं तभी आप इधर आना, वरना इधर मत आना, ठीक है। पहले उसको देख के आना, फिर इधर आना। क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं, क्योंकि वो क्या है, थोड़ा सा नीचे वाले क्वेश्चन है, लो लेवल के क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन होंगे आज हमारे थोड़ा सा हाई लेवल के होंगे। और एक चीज मैं और बता देता हूं आज आपको, यहां पर जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जब मैं आपको करा रहा हूंगा तब आपको ये बहुत इजी लगेंगे, लेकिन जब ये आपके सामने एग्जाम में होंगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। ये होता है, ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मेरे सर ने मेरे को पढ़ाया था कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, मैंने बड़े ही आसानी से कर दिया था। या मतलब ऐसा लगा था कि वाह, मेरे को तो समझ में आ गया। लेकिन जब मेरे सामने यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया था एग्जाम में मेरे सामने, मैं उसको मतलब क्रैक ही नहीं कर पाया, बोल सकते हैं सॉल्व ही नहीं कर पाया वहां पर, ठीक है। तो यहां पर आपका जो मेन चीज यहां पर मेरे को चाहिए, वो क्या चाहिए, एक प्रॉपर अटेंशन चाहिए। और जो इससे पिछला लेक्चर है उसे देखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने यहां पर लिख दिया है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 concentric metal spherical cell of radius A and B respectively are separated by a weakly conducting material of conductivity sigma. What is the resistance between the cell? पहला क्वेश्चन क्या है कि दोनों के बीच का रेजिस्टेंस कितना है। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर उसी में, इफ दे आर मेंटेन्ड एट पोटेंशियल डिफरेंस V, what current flows from one to another? तो एक से दूसरे में कितनी करंट फ्लो करेगी, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या है बोला, देखो आंसर में चलते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। हमारे पास क्या है, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल हैं, यानी दोनों का जो सेंटर है वो क्या है, सेम है। एक शेल ये बोल दिया हमने, और एक शेल हमने ये बोल दिया। अज्यूम कर लो कि जो इनर शेल है उसकी रेडियस कितनी है, मेरे पास A है, और जो आउटर शेल है उसकी रेडियस कितनी है, मेरे पास B है। और जो मेरे पास B है वो क्या है, ग्रेटर देन A है, ठीक है। इसके बीच में एक मटेरियल भरा हुआ है इस तरीके से, जिस मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो कितनी दे रखी है, उन्होंने सिग्मा दे रखी है। उसकी कंडक्टिविटी कितनी बोल रखी है, उसने सिग्मा बोल रखी है। जो सिग्मा है वो क्या है, मेरे पास कंडक्टिविटी है। क्या है, कंडक्टिविटी, ओके। और हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस R क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो उससे पहले एक और चीज बोली, उसने नीचे लिखा है कि इफ दे आर मेंटेन्ड एट पोटेंशियल डिफरेंस V, दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको इस तरीके से एक वायर की हेल्प से एक बैटरी से जोड़ा गया है, जिस बैटरी ने क्या किया है, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन किया है। अज्यूम कर लो इस तरीके से जोड़ा है, तो लाइक दिस। ये तो करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे आएगी करंट और फिर यहां से होते हुए ऐसे चलेगी, ओके। समझ में आई इतनी बात। तो यानी ये क्या है, मेरे पास V वोल्ट की क्या है, इस तरीके से बैटरी है। यानी करंट का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, जो करंट I है वो किस डायरेक्शन में है, आर कैप डायरेक्शन में, यानी बाहर की ओर, यानी रेडियल डायरेक्शन में क्या कर रही है, यहाँ पर करंट हमारी फ्लो कर रही है। इतनी बात समझ में आई ना। अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कल, क्या था हमारे पास, सिंस वी नो कि जो dr होता है, dr इक्वल टू कितना है, होता है मेरे पास 1 सिग्मा इंटू DL डिवाइड में कितना आ जाता है, A आ जाता है। आता है नहीं आता, ओके। अज्यूम कर लो कि यहां से मैं R डिस्टेंस पर निकालना चाह रहा हूं, रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी यहां से R कोई भी एक इन जनरल पॉइंट मान लिया मैंने, पॉइंट P मान लिया, और ये पॉइंट P इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, R रेडियल डिस्टेंस पर है। और जहां पर हमने इस तरीके से क्या खींच दिया, एक इमेजिनरी स्फेरिकल सेल बना दिया, फिर एक इमेजिनरी स्फेयर खींच दिया जिसकी रेडियस कितनी है, R है। अगर मैं ये बोलूं कि व्हाट विल बी द ए क्या होगा बताओ, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसका मतलब किसका एरिया होगा, जो हमने इमेजिनरी शेल बना रखी है उसका सरफेस एरिया, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास जो dr इक्वल टू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1 बाई सिग्मा, एंड dl इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और डायरेक्शन, करंट किस डायरेक्शन में है, आर कैप डायरेक्शन में है, तो dl विल बी इक्वल टू क्या होगा, मेरे पास dr होगा। तो dr अपॉन कितना आ गया, ये 4 पाई इंटू कितना आ जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या निकला, dr ने निकालना क्या है, R निकालना है। तो क्या कर दो, दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो, तो dr इज इक्वल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन सिग्मा dr अपॉन दिस इज 4 पाई इंटू कितना आ गया, R स्क्वायर आ गया। जो और लिमिट देखो R कहां से कहां तक है, A से B तक है। R कहां से कहां तक है, A टू B है। तो यहां मेरे पास dr का इंटीग्रेशन कितना हो गया, सिंपल R हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 4 पाई सिग्मा। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, इंटीग्रेशन
ए टू बी आ जाएगा एंड दिस इज 1/r² एंड दिस वन इक्वल टू डी आर आ गया। तो यहाँ से मेरे पास r इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई सिग्मा 1/r का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का 1/r हो जाता है, तो फटाफट लिख दो यहाँ पर एंड दिस लिमिट इज फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा। पहले अपर लिमिट फिर क्या आ जाएगी मेरे पास लोअर लिमिट, तो यहाँ से मेरे पास r इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई सिग्मा एंड इनटू कितना हो जाएगा माइनस का 1/b एंड माइनस प्लस का 1 कितना आ गया ये a आ गया। तो यहाँ से मेरे पास जो r निकल के आया फाइनली वो कितना निकल के आ गया, देखो r इक्वल टू आ गया है क्या मेरे पास 1/4 पाई सिग्मा इनटू दिस इज a माइनस बी हो जाएगा, ये a माइनस का b और नीचे कितना आ गया ये a b आ गया। तो ये तो क्या निकला मेरा r निकला, तो दिस इज माई r। अब मुझे चाहिए क्या r, पहला क्वेश्चन निकल गया कि उनका रेजिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा। ओके, अब क्या बोला, इफ दे आर मेंटेन्ड एट पोटेंशियल डिफरेंस भी, दोनों को तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो v हो। एक्चुअल में ये लाइन पहले आनी चाहिए थी क्योंकि हमने इसका यूज यहां पर कर लिया है कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v है। ओके, फिर क्या बोल रहा है, तो करंट फ्लो, करंट कितनों की निकालने, तो करंट निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा वो है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सिंस v इक्वल टू कितना होता है आई आर होता है, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से v अपॉन r हो जाएगा। तो r की जगह ये है वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से i इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास v अपॉन r यानी कितना है मेरे पास 1/4 पाई सिग्मा इनटू दिस इज a माइनस का b और अपॉन कितना आ गया ये a b आ गया एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। तो यहां से मेरे पास जो i इक्वल टू निकल के आया वो कितना हो गया, i इज इक्वल टू 4 पाई सिग्मा इंटू v एंड अपॉन इंटू कितना आ गया यहाँ पर a b भी आ गया, ये आया नहीं आया, ये ऊपर आएगा ना पूरा a भी आएगा v भी आएगा और नीचे कितना बच गया मेरे पास यहाँ पर a माइनस b बच गया। दिस इज माई करंट फ्लोइंग फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरे में जो करंट फ्लो करेगी यहाँ पर अगर उसका मटेरियल की कंडक्टिविटी सिग्मा है तो कितनी होगी, इतनी होगी करंट। समझ में, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v है, ये बात समझ में आई ना। अब यहीं से मैं क्या निकाल सकता हूँ, J निकाल सकता हूँ, करंट डेंसिटी निकाल सकता हूँ। तो J इक्वल टू कितना होता है, सिंस वी नो J इक्वल टू I अपॉन A होता है। अगेन दिस A इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो J इक्वल टू कितना हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो 4 पाई सिग्मा v इंटू ए बी अपॉन कितना आ जाएगा ये a माइनस b आ जाएगा। एंड अगर मैं इंटू a की बात करूँ तो देन दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। देखो इस 4 पाई से ये 4 पाई कितना हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो j वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो j वेक्टर इक्वल टू सिग्मा v इंटू कितना आ गया ये a b आया और अपॉन कितना आ गया ये a माइनस का b इंटू r स्क्वायर एंड डायरेक्शन विल बी r कैप, क्योंकि करंट किस डायरेक्शन में है, r कैप डायरेक्शन में है। अगर यहाँ से J निकल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊँ, सिंस वी नो J इक्वल टू क्या होता है बताओ फॉर्मूला, तो J इक्वल टू पढ़ा है हमने क्या, सिग्मा इंटू ई पढ़ा है। तो यहाँ से मेरे पास जो E इक्वल टू निकल के आएगा दिस विल बी इक्वल टू J अपॉन कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। J ये है, वैल्यू उठा कर पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड E निकल के आया वो निकल के आ गया मेरे पास सिग्मा इंटू V इंटू कितना आ गया ए बी आ गया और अपॉन में कितना आ गया ये a माइनस का b इंटू आर स्क्वायर और सिग्मा के जो कितना है मेरे पास सिग्मा ही रख दो और इंटू कितना आ गया ये आर कैप आ गया। इस सिग्मा से ये सिग्मा मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सेल विल बी इक्वल टू a v इंटू ए बी और अपॉन कितना आ गया ये a माइनस का b इंटू कितना आ गया आर स्क्वायर एंड डायरेक्शन विल बी आर कैप। और ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं ये सब कांस्टेंट है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। और ऐसा होता भी है कि किन्हीं दो स्फेरिकल सेल के बीच में अगर मेरे पास कांस्टेंट कंडक्टिविटी का एक मटेरियल भरा हो तब उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/r स्क्वायर के साथ क्या करता है, वेरी करता है। ऐसा हमने देखा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत पहले किया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला। ओके, वो एक्सप्रेशन अलग आया था क्योंकि यहाँ पर v की वैल्यू पुट करोगे तो शायद वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो वहां पर हमने निकाला था। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, अभी तो मैं भी आ गया हूँ स्क्रीनशॉट में, आया नहीं आया, ठीक है, ये बच गया इधर का। ओके चलो, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 डालो इसको और आपको पूरा लिखना पड़ेगा। आप वीडियो पॉज करके पूरी लिखो और यहाँ पर सिर्फ ये चेंज करो, इस सिग्मा इक्वल टू नॉट कॉन्स्टेंट लिखो, दिस सिग्मा इक्वल टू कितना लिखो, k अपॉन आर स्क्वायर लिखो। ठीक है, सिग्मा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है किसके साथ, 1/r स्क्वायर के साथ। अब वही चीज निकालनी है आपको, पहले रेजिस्टेंस निकालना है, फिर क्या निकालनी है, करंट निकालनी है और फिर बाकी की चीजें भी निकालना है, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम क्या कर लेंगे, बाद में निकाल लेंगे। ये हम अपनी मर्जी से निकाल दे रहे हैं। थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, हर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंशन कर देते हैं अपने ही क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी वहां पर पूछे जा सकते हैं। किताब में सिर्फ इतना लिखा था लेकिन हमने ये क्या कर थोड़ा सा यहाँ पर एक्सटेंशन कर दिया। ओके,
तो ये मिटाना पड़ेगा मेरे को। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चन भी लिख लिया होगा। क्वेश्चन में एक माइनर सा चेंज आ गया है हमारे अब, एंड नाउ क्वेश्चन इज कि सिग्मा इक्वल टू कितना है मेरे पास, k अपॉन r स्क्वायर है। ओके, एक बार ट्राई करो, इसको करने की ट्राई करो, ठीक है। आई थिंक आपसे ये हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल किया हुआ है लगभग मिलता जुलता, जब हम किन्हीं दो कोसेंट्रिकल सिलेंडर की बात कर रहे थे वहां पर, तो वहां पर एक क्वेश्चन हमने इसी टाइप का डिस्कस कर रखा है। तो उसके एनालॉजी या फिर उससे आप थोड़ा बहुत मोटिवेट होके या फिर इंस्पायर होके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार ट्राई करो करने की, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात है नहीं, कर लोगे आप। ओके, देखो क्या बोला, अरे मिटा दिया मैंने वो। देखो क्या है मेरे पास, अगेन से इस तरीके से दो स्फेरिकल सेल हैं, एक की रेडियस a है और आउटर वाली की रेडियस कितनी है, b है, ऐसा उसने बोल रखा है। ये मेरे पास क्या है, दिस वन इज a एंड दिस वन इज b, एंड गिवन है, आंसर लिखो इस तरीके से, एंड गिवन है कि दिस b इज ग्रेटर देन a, जो b है वो ग्रेटर देन क्या है, a है, एंड इसके बीच में मटेरियल भरा हुआ है इस तरीके से, जिसकी कंडक्टिविटी अभी अभी हमने लिखी है, कंडक्टिविटी कितनी है उसकी, सिग्मा है, एंड दिस सिग्मा इक्वल टू कितना बोल रखा है उसने, k अपॉन r स्क्वायर बोला है। और इसको क्या कर रखा है, एक कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर लगा रखा है, यूँ करके अज्यूम कर लो इस तरीके से एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया हमने। ओके, समथिंग लाइक दिस पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो करंट क्या हो रही है, इस तरीके से फ्लो कर रही है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है मेरे पास यहाँ पर, अगेन से आर कैप डायरेक्शन में, जो करंट है किस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, आर कैप डायरेक्शन में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि डी आर इक्वल टू, सिंस वी नो डी आर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 बाई सिग्मा इंटू डी एल, डिवाइड में कितना आता है, ए आता है। तो अगेन यहाँ पे मेरे पास जो डी आर इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई सिग्मा, सिग्मा की जो कितना आ जाएगा 1 बाई के अपॉन आर स्क्वायर, एंड इंटू this dl in the direction of current and in this case also the current in r cap direction, so dl equal to कितना आ जाएगा, dr आ जाएगा अपॉन a की जो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखो इस r स्क्वायर से ये r स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास dr इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, 1 अपॉन 4 पाई के एन, हाँ जी आया, एंड इंटू कितना आ गया, dr आ गया। तो दिस इज माई dr इक्वल टू 1/4 पाई के इंटू dr। तो अगर टोटल निकालो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम a टू b, तो dr का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सिंपल r हो जाएगा, एंड 1/4 पाई k, दिस इज कांस्टेंट विच कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, एंड dr का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, एंड लिमिट फ्रॉम a टू कितना आ जाएगा, ये b आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास r इज इक्वल टू 1/4 पाई k, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर b माइनस का a बच जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, रेजिस्टेंस r निकल गया, कितना निकला, b माइनस का a अपॉन 4 पाई k। और यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट, रेजिस्टेंस क्या हमारा कांस्टेंट है, और जो k है यहाँ पर कांस्टेंट। ठीक है, मैं बताना भूल गया कि हियर k इज कांस्टेंट, जो यहाँ पर k अपॉन r स्क्वायर है ना, तो k क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। वो आपको ऑब्वियसली बात है अंडरस्टूड भी होगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, हर बार k क्या होता है हमारा, कांस्टेंट ही रहता है। तो अगर इफ दिस इज r, नाउ वी हैव टू फाइंड करंट I, तो सिंपल हो जाएगा करंट I निकालना। I इज इक्वल टू कितना होता है, v अपॉन r हो जाता है मेरा। तो I इक्वल टू v, तो v है, v हमको गिवन है, और r के जो कितना पुट कर दोगे, ये वैल्यू पुट कर दोगे, कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन 4 पाई के, 1 अपॉन 4 पाई के इंटू कितना आ गया, ये b माइनस का a आ गया। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास जो I इक्वल टू निकल के आया, करंट I इक्वल टू ये निकल के आ गया v इंटू 4 पाई के, एंड अपॉन में कितना आ गया, ये b माइनस का a आ गया। तो दिस इज माई करंट I। तो ये क्या है, हमारी करंट I है। ओके, नाउ इसमें थोड़ा सा एडिशनल कर लेते हैं कि J निकाल लेते हैं, यानी करंट डेंसिटी निकाल देते हैं। तो J इक्वल टू हमने पढ़ा है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दिस विल बी इक्वल टू करंट I अपॉन एरिया होता है, एंड दिस एरिया इज द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग ऑफ करंट। तो J इक्वल टू I की वैल्यू तो ये दी है मेरे पास, कितना है ये 4 पाई के भी लिख दो इसको, 4 पाई के भी अपॉन दिस इज b माइनस a, और अपॉन में कितना आ जाएगा ये, या फिर a के साथ कितना आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। इस 4 पाई से ये 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नाउ यहाँ से मेरे पास j इक्वल टू कितना निकल के आ गया, j इक्वल टू निकल के आ गया के भी अपॉन b माइनस का a r स्क्वायर, के भी अपॉन दिस इज b माइनस का a, एंड इंटू कितना आ गया, ये r स्क्वायर आ गया। ठीक है, दिस इज माई j। अगर मैं इन डायरेक्शन के टर्म में लिखूंगा तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, r कैप आ जाएगा, बिकॉज अवर j इज इन r कैप डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में है, r कैप डायरेक्शन में है। ओके, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू अभी पढ़ा था, कितना होता है, J अपॉन सिग्मा होता है नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, J की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू के वी अपॉन दिस इज b माइनस का a, एंड इंटू r स्क्वायर,
और सिग्मा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सिग्मा इक्वल टू है हमारे पास k अपॉन आर स्क्वायर। अभी हमने क्वेश्चन में तो मॉडिफाई किया है, एंड डायरेक्शन विल बी इन आर कैप। देखो इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, k से एक एक k कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू निकल गया कितना, v अपॉन दिस इज b माइनस का a इंटू, बस इतना ही आया। तो दिस इज E, ये क्या मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड वी कैन सी दिस कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरा, कांस्टेंट है, कितना है, v अपॉन बी माइनस है। वैसे वो v पर भी डिपेंड करता है ना, अगर v कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है हमारा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पर मैं करंट डेंसिटी में कंडक्टिविटी में इस तरीके से चेंज करता हूँ तो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, इतना होता है। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसे फटाफट क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कॉपी में लिखा है, कर लिया है, ये करो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 3 होगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, और इससे कनेक्टेड फिर अगला क्वेश्चन होगा। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, वैसे बताना नहीं चाहिए था, ताकि आप दिमाग लगाते हैं वहां पर। तो ये मिटाऊं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा मैं, ये मिटा दो, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अभी उल्टा मिटा दे मैंने ना, कोई बात नहीं, चलो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए इज इमर्ज्ड, ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए इज immersed in sea water of conductivity sigma. Find the resistance of the sea water. Find the, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, resistance of the sea water. ओके, जो सी वाटर है उसका रेजिस्टेंस क्या करना है, हमको फाइंड करना है। देखो इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, यूं करके। अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी बोल दी उसने, ए बोल दी। इसको थोड़ा नीचे नीचे बनाना है, ठीक है, इसके थोड़ा नीचे यहाँ बनाना कॉपी में, और एक इसका सेंटर है। अब इसके चारों ओर क्या है, पानी है, यानी अंदर है, ये सी वाटर है, यानी उसके अंदर डुबा रखा है। ओके, माना समुद्र में बहुत नीचे है, तो इसके चारों ओर क्या है, पानी है। अब आप इधर हो, ठीक है, और आपने क्या करना है, और कह रखा है कि इस सी वाटर की जो कंडक्टिविटी है वो कितनी है, सिग्मा है, और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा हमें फाइंड करना, आर कितना होगा वो फाइंड करना है, आर कितना होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे। देखो अभी हमने ये केस डिस्कस किया था, कौन सा वाला, ये वाला केस डिस्कस किया था, और यहां हमने देखा था कि हमारे पास 2 स्फीयर थे, यहां पर 2 कोसेंट्रिक स्फीयर थे, लेकिन यहां पर क्या है, एक सिंगल स्फीयर है, और इस मटेरियल का जो इन दोनों के बीच में भरा हुआ था उस मटेरियल का रेजिस्टेंस निकालना है, और उस मटेरियल का रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, लेकिन यहां पर जो अरेंजमेंट था वो डिफरेंट था। वो जो मटेरियल था एक और स्फीयर से घिरा हुआ था या नहीं था, समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूं। यहां पर एक ए रेडियस का स्फीयर है, यहां पर ए रेडियस का स्फीयर है, यहां पर ये मटेरियल है, यहां पर ये मटेरियल है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। फिर बाहर से एक और बी रेडियस का स्फीयर है, और यहां पर वैसा स्फीयर नहीं है, बी रेडियस का स्फीयर यहां पर है ही नहीं। अगर मैं थोड़ा बहुत यहां पर ऐसे आंख बंद करूं और सोचने की कोशिश करूं शक्तिमान की तरह, तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर या फिर इनफाइनाइट रेडियस का एक स्फीयर है। मान लिया यहां पर एक स्फीयर है यूं करके, ठीक है, जहां हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो स्फीयर था किस रेडियस का था, बी रेडियस का था, लेकिन इस केस में इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, इन्फिनिटी है, ठीक है, ऐसा बोलता नहीं बोल सकता। और यहां पर क्या भरा हुआ है, ये मटेरियल भरा हुआ है, यहां बोलते हैं ये सी वाटर भरा हुआ है। ये समझ में आ रही बात में क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, यानी जो दूसरा वाला स्फीयर है उसकी रेडियस क्या है, इन्फिनिटी है। ऐसा मैं बोलता नहीं बोलता, आंसर है आज ही, ऐसा मैं बोल सकता हूं, ठीक, यानी इन्फिनिटी में जहां हम गए नहीं है वहां पर एक स्फीयर है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। दूसरा स्फीयर जो यहां पर बी रेडियस में था वो कहां है, अभी इन्फिनिटी पर है, तभी हमको नहीं दिख रहा है, ऐसा हम बोल सकता हूं। ओके ना, अब इस स्फीयर और इस स्फीयर के बीच कुछ मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी सिग्मा है, उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन बन गया, ठीक है, बन गया क्वेश्चन। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, डी आर इज इक्वल टू 1/सिग्मा इंटू डी एल अपॉन कितना आ गया, ए आ गया। तो यहां से मेरे पास जो डी आर इक्वल टू आ गया, दिस इज 1/सिग्मा, डी एल की जो कितना आ जाएगा, डी आर आ जाएगा, और अपॉन कितना आ जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा।
नाउ डी आर, या फिर दोनों इंटीग्रेट कर दो क्योंकि टोटल करंट निकालना है, तो इंटीग्रेशन डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/सिग्मा इंटू डी आर, और डिवाइड में कितना आ गया ये 4πr² आ गया ना। खेल किसका है? लिमिट का है। यहां पर लिमिट कहां से कहां थी? a टू b थी, तो यहां पर लिमिट कहां से कहां आ जाएगी? a टू इन्फिनिटी, बिकॉज द नेक्स्ट जो बाहर वाला आउटर स्फीयर है वो कहां है? इन्फिनिटी पर है। अब देखो तो इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यहां से r इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना? 1/4π एंड दिस इज इंटीग्रेशन a टू इन्फिनिटी 1/r², और इंटू कितना आ गया? ये डी आर आ गया। ठीक है, तो यहां से मेरे पास r इक्वल टू यह आया, दिस इज 1/4π एंड 1/r² इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/r हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 1/r, एंड दिस लिमिट इज फ्रॉम a टू कितना आ गया? ये इन्फिनिटी आ गया। तो यहां से r इक्वल टू 1/4π इज इक्वल टू माइनस का 1/इन्फिनिटी हो गया, एंड माइनस प्लस का कितना हो गया? ये 1/a हो गया, 1/a हो गया। ठीक है, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो बचा कितना मेरे पास? सिर्फ 1/a बचा। तो यहां से मेरे पास रेजिस्टेंस r इक्वल टू कितना आ गया? 4π आ गया। रेजिस्टेंस r इक्वल टू 4π विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर जो ये सी वाटर है इसकी रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका 1/4π के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? आंसर है हाँ जी, होगा ना। अब इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर निकल गया। पता तो नहीं चला आपको? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार अगर आपके सामने क्वेश्चन होता, आप सीधे ओम्स लॉ पढ़ के वहां जाते, तो थोड़ी देर के लिए तो आपके क्या बोलते हैं उसका नाम, हो मतलब तोते उड़ी जाते, मतलब क्या है ये, कहां से आ गया, ये क्या करना है हमको, ऐसा होता नहीं होता। देखो एक और क्वेश्चन आएगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा ना, यहां पर भी आपको तोते उड़ेंगे। देखो इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोल रहा है? 2 स्फीयर ऑफ रेडियस a, 2 स्फीयर ऑफ रेडियस a immersed deep in water, immersed deep in water, deep in water and held quite few apart, and held quite few apart, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज v, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज v, दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v है। देन व्हाट करंट विल फ्लो, देन व्हाट करंट विल फ्लोस, तब करंट क्या फ्लो करेगी, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अब ये मेरा सी है मान लिया, अब इस सी में मेरे को कहीं पर इसके यहां पर 2 बॉल लटकानी है। कैसे लटकाना पड़ेगा? पहले तो मुझे नाव ले जानी पड़ेगी, यूं करके ले जानी पड़ेगी, आंसर आ जाए, ले जानी पड़ेगी। ठीक है, ये नाव जा रही है, ओके, फिर ऐसे फिर ऐसे। मैंने क्या किया, यहां से एक इस तरीके से रस्सी लटका दी, और यहां से एक इस तरीके से रस्सी लटका दी, और एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, दोनों बॉल सेम आकार की हैं। बोले कहने का मतलब इसकी रेडियस भी a है और इस बॉल की रेडियस भी कितनी है? a है। ठीक है, और दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? v है, उसने बोल रखा है। देखो, और ये सब कहाँ है? पानी के अंदर है, यूं करके। ये क्या है? पानी है नीचे, यहाँ बोलते हैं सी वाटर है, ओके, यूं करके। ना अब हमें क्या करना है? हमें बताना है कि इन दोनों के बीच जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी करंट फ्लो करेगी, ये हमें बताना है। देखो कैसे निकालेंगे? तो करंट फ्लो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? v चाहिए। v तो दिया हुआ है। देखो I इक्वल टू कितना होता है मेरे पास? v/r होता है। होता है नहीं होता है? आंसर है हाँ जी, होता है। I इक्वल टू v/r। v हमें पता है, v गिवन है हमको कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि यहाँ पर जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना है, तो बहुत केस क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आंसर है हाँ जी, हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं होगा? होगा। सिंपल सी बात है कि इन दोनों के बीच, सॉरी, यहां पर जो रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, वो कितना है? देखो ऐसा अज्यूम करो, यहां पर एक बार में एक ही बॉल क्या है? रखी हुई है। अगर मैं अज्यूम करूं थोड़ी देर के लिए सिर्फ मेरे पास ये वाली बॉल है, बॉल बोला ना, स्पेयर बोला, स्पेयर बोला। अज्यूम करो पहले एक बार के लिए सिर्फ ये बॉल है और ये बॉल है ही नहीं, इसको हटा दो। हटा दो मतलब इसको ऐसा भूल जाओ, इसको भूल जाओ। तो अगर मैं सिर्फ इसको देखूंगा तो सेम ऐसा ही केस बन गया।
तो इसका जो रेजिस्टेंस R1 निकलेगा, माना इसका रेजिस्टेंस कितना है R1 है, देन दिस रेजिस्टेंस R1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई सिग्मा ए हो जाएगा। होगा नहीं होगा? आंसर हाँ जी होगा। और थोड़ा सा करो कि ये वाला है ही नहीं, सिर्फ ये अकेला अकेला है, तो इसका रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगेन उसी फॉर्मूले से, जैसे 1/4 पाई सिग्मा ए हो जाएगा। होगा नहीं होगा? यानी R1 इक्वल टू क्या है, R2 है। अब यहां पर ध्यान से देखो दोनों कैसे रखे हुए हैं, सीरीज में रखे हुए हैं, एक ही है एक ही है, तो नेट रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो नेट रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से मेरे पास नेट रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो दिस विल बी इक्वल, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 1/2 पाई सिग्मा ए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, बिकॉज दोनों सेम है तो 2 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा, मतलब ट्वाइस हो जाएगा। तो ट्वाइस का मतलब ये एक 4 से मतलब 2 बार कैंसिल हो जाएगा ना 2 से हो, तो कितना आएगा, R इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया। अगर R निकल गया उठा के यहाँ रख दो तो I निकल जाएगा। तो I इक्वल टू कितना आ गया, V अपॉन दिस इज 1/2 पाई सिग्मा ए आ गया। तो यहाँ से मेरे पास जो करंट I इक्वल टू निकल के आया वो कितना निकल के आया, 2 पाई सिग्मा ए इंटू वी निकल के, दिस इज अवर करंट। यानी इन दोनों को जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी होगी, इतनी होगी। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों में ऐसे क्या लगा दो, स्टार लगा दो, बिकॉज बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि पहले नजर में लगता है कि ये क्या है, दूसरी नजर में लगता है कि बहुत आसान है, और जब कभी कभी लगता है कि इतना आसान है कि सिर्फ 2 लाइन में हो गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके सामने मैं 3 महीने बाद दोबारा डालूंगा तो आप ऐसा कर दोगे, मुंडी टेढ़ी हो जाएगी, मतलब मेरे को नहीं आता। ठीक है, ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। तो आपको क्या करनी है, बार बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और देखने हैं। कहाँ से, ग्रिफिथ से। तो ओम्स लॉ से रिलेटेड यहाँ पर हमने कम से कम कितने क्वेश्चन कर लिए, 7 क्वेश्चन कर लिए, जो सारे 7 के 7 क्वेश्चन क्या थे, अलग अलग वेरायटी के थे, और सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब आप हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो किसमें होगा कि व्हाट इज ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है। यहाँ पर 2 टाइप के ईएमएफ आएंगे, एक तो वो सेल वाला ईएमएफ, और एक हम पढ़ेंगे ईएमएफ, यहाँ पे बोलते हैं उसको हम मोशनल ईएमएफ। तो 2 टाइप के ईएमएफ होते हैं, उन दोनों को डिस्कस करेंगे। फिर हम कूदेंगे किसमें, फैराडे लॉ में। फिर क्या आएगा हमारे पास, म्यूचुअल इंडक्शन आएगा, या फिर सेल्फ इंडक्शन आएगा, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारा जो ये पार्ट है, ये वाला ईएमएफ वाला, वो खत्म हो जाएगा। फिर हमारी आएंगे क्या, मैक्सवेल्स इक्वेशन। ओके, समझ में आई बात? तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फ्रंट पेज है ना मेरा, वो अच्छा दिखना चाहिए यार भाई। उसको अच्छा दिखाओ, उसको ऐसा बनाओ कि यार लगे कि यार एक फिजिक्स दर्शन चैनल है ना, कोई फिजिक्स पढ़ाता है इधर, लगे उसको। वो जब आए पहली नज़र में जो फ्रंट पेज है, जैसे कोई भी बुक उठा के देख लो, ये देखो एक बुक है मेरे पास, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड लिविंग बुक है। देखो इसका फ्रंट पेज इतना अच्छा बनाने का पीछे का रीजन क्या है, ऐसे कूड़ा कबाड़ डाल देता। इसका इतना अच्छा बनाने का पीछे का रीजन क्या है, ताकि इसके प्रति लोग क्या हों, अट्रैक्ट हों। और जो मेरे चैनल का फ्रंट पेज है वो क्या है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर आई हैव। और होंगे ही नहीं तो क्या होगा यार, तुम करो, सब्सक्राइब करो यार, ये गलत बात है। इसको ऐसा बनाओ, चमकीला बनाओ, एकदम मस्त वाला। ठीक है, एक और बुक दिखाऊं आपको, चलो छोड़ो अब फिर कभी दिखाऊंगा। ठीक है, अभी एक दिखा दी बहुत है, अब पढ़ने मन लग जाना है इसको। आप वरी होते हो, चिंता ही नहीं है। मेरा दोस्त आया एक दिन, यहाँ पे बुक रखी थी, कह रहा है ऐसे देखा बुक को, उसमें लिखा था कि हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड लिविंग। तो वो कह रहा है मेरे को उल्टा चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट वरिंग। चिंता ही नहीं होती, कुछ चिंता ही नहीं है, तब काम नहीं हो पाता। तो उसका अलग ही मसला है। लेकिन मैंने खरीदी थी कब, लॉकडाउन से पहले, बहुत पहले। मैं आधी पढ़ी, नहीं पढ़ी पूरी मैंने। ठीक, तो करो, मतलब करने का मतलब ये है कि यू हैव टू मेक माई फ्रंट पेज गुड। बाकी एडिटिंग वाला केस काम मेरा है कि मेरे को वहाँ पर अच्छी फोटो लगानी है, ये करना है, वो करना है। बाकी काम आपका है कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो हाईलाइट होना चाहिए वहाँ पर कि हाँ, कि ये एक यूट्यूब चैनल है, ये अच्छा पढ़ाता है। ठीक है, ये करो फटाफट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक ले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।